हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? नहीं, मेरा चिपकू चिपक गया मेरे पे। मेरा चिपकू, इसको ना बाल ना मैं बोलती हूँ ऐसे करो, बोलता नहीं मुझे ऐसे पसंद है। ऐसे में ठीक बढ़ गए बाल, शादी के लिए बढ़ाए थे मैंने कहा को वो सेट वो पहनेंगे, उसके साथ छोटे वाले अच्छे लगते, लेकिन अब कटवा दूंगी। तो वेलकम बैक टू चैनल। हम आ गए हैं देहरादून। आज का ब्लॉग हो रहा है देहरादून से स्टार्ट, और क्योंकि अब अगले हफ्ते दिवाली है तो इस हफ्ते हमने कहा सफाई करके चले जाते हैं, ताकि अगले हफ्ते पिछली बार में इतना थक गई थी क्योंकि सफाई भी करनी थी। अब वो भी बड़ी दिवाली के दिन या छोटी दिवाली, मतलब छोटी दिवाली के दिन दोनों दिन सफाई करी हमने, और इतना थक गए थे दिवाली के लिए, बुरे हाल हो गए थे। तो इसलिए इस बार सही आया ना, संडे भी आ गया पहले, तो इस बार हम पूरी सफाई करके चले जाएंगे। वैसे सफाई हम अभी 8-10 दिन पहले ही आए थे शायद, तो उस समय सफाई करके चले गए, तो एक भी जाला नहीं लगा हुआ है, बट फिर भी थोड़ा बहुत झाड़ देंगे। और कल सोच रही हूँ सीधे धुलाई कर दूँगी, कमरों की धुलाई कर दूँगी, तो फिर अगले हफ्ते के लिए साफ़ ही रहेगा, फिर आके झाड़ू पोछा ही करना रहेगा। धुलाई से ये होगा ना, मेरी खिड़कियाँ भी धुल जाएंगी, नहीं तो फिर उन्हें साफ़ करो तो सारी खिड़कियाँ वगैरह धुल, कल पूरा घर धुलाई करनी है मुझे। और हमने कल पिछली बार इन्होंने पीछे का गैलरी वगैरह पूरा साफ़ करा था, तो साफ़ ही पड़ा है, बस एक झाड़ू लगा देंगे तो घर पूरा साफ़ ही पड़ा है। तो पर्दे वगैरह हैं, तो देखती हूँ धुलूँगी कि नहीं धुलूँगी, क्योंकि अभी धुले थे मैंने। देखती हूँ, वो भी देखा जाएगा, कल ही देखा जाएगा क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो या फिर देखती हूँ रात को ही धुल देती हूँ, रात को ही निकाल के धुल दूँगी, तो जैसा भी होगा देखा जाएगा। ये देखो मेरा बच्चा प्यार। चलो मिलते हैं कल सफाई के साथ। पहले तो अपनी इस बार तो मैं अपनी सफाई भी नहीं कर पाई, मतलब ये करवा चौथ के लिए, क्योंकि थकान से थे, बुखार से बुरे हाल थे। तो कल अब घर की सफाई करेंगे। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, संडे की मॉर्निंग शुरू हो गई है और हम लग गए हैं अपने काम पे। अच्छा, पिछली बार ना ये हुआ था कि हम धनतेरस के दिन आए थे, और छोटी दिवाली के दिन हमने छोटी दिवाली बड़ी दिवाली के दिन सफाई की थी, तो हालत इतनी खराब हो गई थी ना कि दिवाली एंजॉय की वैसे ढंग से, बट बहुत खराब हो गई थी। तो इसलिए हम इस बार पहले ही संडे को आ गए थे। तो आप जैसे देख रहे होंगे, मैंने कहा खिड़की पे कपड़ा कौन डाले, तो इस बार में ना मैंने सीधे खिड़कियां ऊपर से ही धुल दी हैं, और एक एक कमरा करके सफाई की है। पानी, और इस कमरे में तो 3-4 बार पानी निकालना पड़ा, मतलब पूरे घर में निकाल के फिर दोबारा इस कमरे में निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ बेड है ना, तो बेड के नीचे चल जाता है, तो बेड 2-3 बार इधर उधर खिसका के तब जाके यहाँ का पानी निकला था। बाहर बहुत टफ होता है वैसे पानी निकालना, बट इस बार मैंने सोच लिया था, मैंने कहा मैं ऐसे ही करूंगी, खिड़कियां भी अच्छे से साफ हो जाएंगी, क्योंकि जब से लगी है तब से हमने ऊपर वाली खिड़कियां साफ ही नहीं करी। तो उस कमरे का निकाल दिया था, तो फिर एक एक कमरा करके ही कर रहे थे। तो फिर अब आ गए थे बच्चों वाले रूम में, दूसरे वाले कमरे में, और जो उधर के साइड के 2 कमरे वो इन्होंने कर दिए थे साफ, मतलब वहां इन्होंने कर दिया था। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा व्लॉग बना रहे थे। मैं बच्चों को बोल रही थी, बच्चों थोड़ा-थोड़ा शूट कर लेना बीच-बीच में, तो बस वो कर रहे थे। तो इससे ये है, पानी से ये भी खिड़कियाँ भी साफ हो रही है, और जो ये स्कार्टिंग वगैरह होती है फर्श की, वो भी साफ हो रही है। तो बस इसके बाद ये कमरा भी हमने वा वाइपर लगा के सामान पूरा बेड के ऊपर रख के और तब जाके सफाई करी थी। तो बस लगे हैं सफाई में, और ऐसे में पूरा घर अच्छे से साफ हो गया था, मतलब जाले वगैरह तो सुबह ही निकाल दिए थे ही नहीं जाले, क्योंकि हमने जो इससे पहले आए थे ना, उस समय भी हमने, आपको पता ही है, डीप क्लीनिंग करी थी, और किचन की उस समय डीप क्लीनिंग करी थी मैंने ना, तो मेरे लिए इतना फायदा हुआ। किचन मेरा बिल्कुल गंदा कहाँ होने ही क्या था, आपको पता ही है कि खाना बन नहीं रहा, कुछ नहीं है, तो सारे डब्बे वगैरह बिल्कुल साफ पड़े हैं। तो किचन मैंने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि किचन मेरा बिल्कुल साफ था। तो उस कमरे से भी आ गए, फिर इस कमरे में भी आ गए। अच्छा, ये बेड अभी तो खिसका दिए, फिर बाद में ये बेड फिर उधर खिसकाना पड़ा। एक तो इनमें ना ये जो पत्थर रहते हैं, इनमें वो नहीं रहता, ढाल वगैरह तो रहती नहीं है, तो पानी इधर से उधर, उधर से इधर जाता है। मेरे हन्नू ने बहुत हेल्प, वैसे तो सबने हेल्प करी, बट हन्नू ने, जैसे मैं ये पानी कर रही ना, तो वो उधर का पानी फेंक रहा था बार बार, तो वो पानी लौट नहीं रहा था ना, तो काफी, मतलब बच्चों ने भी हेल्प करी, मतलब पूरे परिवार ने मिल के एक ही दिन में पूरा घर अच्छे से धो दिया था। इन्होंने बाहर के जाले वगैरह निकाले, और वो जो 2 कमरे उधर के वो साफ करे। तो बस ऐसे ही लगे थे हम, लगे। अब ये कमरा भी हो गया, तो और किचन का भी फर्श तो खैर धुलाई है, और तो किचन मेरा साफ था। तो बस यहाँ पे बीच बीच में ब्रेक भी लेंगे, क्योंकि तबीयत भी आपको पता ही है खराब चल रही है। बेड के नीचे से लाओ। तो फ्रेंड, अब हो गया है टी टाइम, ब्रेक टाइम, थोड़ा चाय पी लेते हैं। गले की बैंड बजी हुई है, और आरब को मैंने कपड़ा दे दिया है, मैंने कहा आप पोछा लाओ,
क्योंकि पानी तो आपको पता ही है पत्थर से ज़्यादा नहीं है। मेरे अनु ने बहुत सारी हेल्प करी हमारी, तो उसको मैंने वाइपर में पोछा दे दिया है, कपड़ा दे दिया है, मैंने कहा साफ़ करके ले आओ तब भी सूखता है ये पानी ना, नहीं तो अंदर तो पूरा अच्छे से हमारी ये बेड हमने पूरा खिसकाया, फिर उधर सारे बेड मतलब खिसका के, क्योंकि इनके नीचे चल जाता है ना तो साफ़ नहीं होता, और स्कार्टिंग वगैरह और कपड़े भी गिल्ले हो गए थे। हाँ मेरा अब बाहर का रह रहा है, अब सिर्फ बाहर का रह रहा है। मैंने तो पहले चाय पी लेते क्योंकि गले में दर्द हो रहा है और भीग भी गए हैं। अब सीधे इसके बाद नहाएंगे और हन्नू को खाने हैं ब्रेड लाए थे हमने कल कि ब्रेड और चाय खाएंगे, लेकिन हन्नू को क्या खाने हैं, परेशान कर दे सैंडविच। तो आलू रख दिया मैंने, फिर कर दे बेटा उधर। मम्मी अभी पहले इसको निचोड़ो, पहले इस पोछे को निचोड़ो, फिर इस कमरे में करना कपड़े को। टी शर्ट दे रखी ना मैंने पुरानी। अब देखो नीचे नहीं लगाना गंदगी में, पहले निचोड़ो से अच्छे से, फिर इस कमरे में आना, क्योंकि तभी सूखता है ना, ये वैसे नहीं सूखता। और आरव ने ही चाय बनाई, चाय भी आरव ने ही बनाई। तो पी लेते हैं चाय। तो बच्चों के लिए बन रहे हैं गर्मा गर्म सैंडविच, ये बन गए हैं कुछ और बच्चे खा भी रहे हैं, और हमारा तो काम चलता ही रहेगा, लेकिन बच्चों को तो खिलाना ज़रूरी है। ये जल भी गया है, वीडियो के चक्कर में ना गड़बड़ ज़रूर होती। तो ये बन रखे हमारे सैंडविच। इधर देखोगे आप अभी मंदिर का सामान है, क्योंकि अभी सफाई चली रही है ना, लेकिन वही है कि हम अपने साथ बच्चों को थोड़ी भूखा रख सकते हैं। मैं कहा चलो उन्हें खिला देती हूँ, खुद ही बच्चे लगे हुए थे, भूख लग रही है, चलो उन्हें खिला देती हूँ। हमारा तो चलो देखा जाएगा फिर। तो फ्रेंड 11 बज गए हैं और अब जाके हमारा काम निपटा है, मतलब यही निपटा है। ये रख रहे हैं चाय वगैरह, मैंने चाय रख रखी थी, नाश्ता करते हैं। तो ये बेड ना पूरा इधर खिसका के 2-3 बार पानी निकालना पड़ा, फिर पोछे से साफ़ करके तभी सूखता है। तो नहा गए हैं, सब कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, बच्चे देख रहे हैं टीवी। ये कपड़े डालने जाऊँगी अभी छत पर। अभी किचन की थोड़ा रह गई है स्लैब सिर्फ, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाया, तो नाश्ता कर लेते हैं। मंदिर भी सब साफ़ है, मतलब अच्छे से साफ़ हो गया है। ये अच्छा डिसीजन रहा मेरा कि सीधे पानी से धुल देती, क्योंकि वो साफ़ हो गई ना। बच्चे देख रहे हैं टीवी। हाँ ये है कि बेडशीट वगैरह हमने कुछ नहीं धुली, हमने कहा आज हमने जाना ही है, जब आएंगे उस दिन सारी बेडशीट बिछेंगे अच्छे से, नई बेडशीट बिछेंगी दिवाली के लिए, और बस फिर हो जाएगा। तो अब नाश्ता करते हैं। बच्चों को तो सैंडविच बना दिया था मैंने, हमारे लिए मैंने रोटी बनाई है गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म मतलब पहले बना उसी समय बना के रख दी थी मैंने, उसके बाद तो उसी समय बना के रख दी थी, और रात को आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो बची हुई है। तो हमारे लिए रोटी है और सब्ज़ी है, तो खा लेते हैं और फिर कपड़े डालने जाती हूँ छत पे, और छत पे बैठी रहूँगी धूप में आराम से। तो बस अब हम आ गए हैं, कपड़े धुल दिए थे मैंने, हम हाँ मतलब सभी आ गए हैं छत पे। तो कपड़े धुल दिए थे, मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह डाल देते हैं, और फिर इसके बाद ना छत भी, मतलब वो ये बोली ना मैं पिछली बार हमने अच्छे से सफाई करी थी, छत भी साफ करी थी, आगे पीछे गैलरी वगैरह सब साफ करी थी, तो सब साफ ही था। तो यही फायदा होता है, अगर करते रहो सफाई ना तो इतना फिर थकते नहीं है। तो बस छत भी थोड़ा बहुत पत्ते वगैरह के जैसे गिरे रहते पेड़ों के ना, तो वो ही साफ करी थी किनारे किनारे से, बच्चों ने भी साफ करी मेरे साथ। तो देखो आरव लगा है, तो आरव भी यहाँ पे ना ये मिट्टी वो बजरी टाइप की रखी है ना, तो वो गिरती है उड़ती है हवा से, तो आरव उसे इकट्ठा करा था। तो बस ऐसे ही मिलके सारे परिवार ने सफाई कर दी थी, और 11 बजे तक हमारा पूरा काम निपट भी गया था, क्योंकि सुबह ही उठ के लग गए थे ना। तो और इसके बाद छत साफ करी, तो उसके बाद ये देखो पत्ते इकट्ठे करते थे, और कुछ गंदा था नहीं, किनारे किनारे रहते हैं पत्ते, तो बस किनारे किनारे से पत्ते इकट्ठे करे और पत्ते फेंके, तो छत भी हमारी साफ हो गई। और अब अगली बार आएंगे तो अगली बार ये है कि कुछ इतना सफाई करने के लिए रहेगा नहीं, झाड़ू पोछा करना है और अपना डेकोरेशन वगैरह करना है बस। धूप में इतना आराम मिल रहा है ना, मज़ा आ गया धूप सेक के। बाल कितने लाल हो रखे इस बार ना, मैंने शादी के लिए 2 बार, मतलब एक हफ्ते के अंदर 2 बार मेहंदी लगा दी थी, तो रेड हो रखे पूरे बाल। बस कपड़े सूख रहे हैं, अभी जाके खाना बनाना है, 12 बज गए। खाना बनाना है जाके, ऐसे में साफ वाला। थोड़ी देर धूप सेकती हूँ फिर बनाती हूँ खाना। मन करा सीधे जाना सो जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप बनाओगे खाना? ऐसे ऐसे ज़रूर करते हैं बट जाके काम मुझे ही करना पड़ता है। मुझे ना खांसी भी होगी, तो चलो थोड़ी देर बाल सुखाते धूप में फिर चलते हैं।
तो धूप में बैठ के ना थोड़ा आराम मिला। तो बस यहाँ पे मैंने कहा, मैं नीचे जा ही रही थी खाना बनाने, तो मैंने कहा चलो कपड़े पलटते हुए जाते हैं, क्योंकि कपड़े पलट के रखो तो फिर ये कि सूख भी जाते हैं जल्दी ना। वैसे तो धूप इतनी अच्छी खासी है, और यहाँ पे मैं बात भी कर रही थी शायद, पर लेकिन वही है, हालत आप मेरी देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है हालत ना। तो चलो नीचे चलते हैं, खाना बनाते हैं। और नीचे जाके खाना बनाना क्या, कुछ और ही काम पे मैं लग गई। तो मैंने कहा चलो जब आप करी खाना बना ही रहे हो तो मैं कपड़े धुल देती हूँ। तो ये 3 जगह के पर्दे मैंने निकाल दिए हैं, भिगा दिए हैं, धुल दिए हैं। और ये सारे कुशन मैंने निकाल दिए थे, 10 कुशन है, तो दोनों जोड़ी निकाल दिए। इनमें ना साबुन लगाना पड़ा, क्योंकि ये ना अलमारी में डाल रखे थे और इसमें ना मतलब सीलन का वो वैसे दाग से थे, तो इनमें साबुन लगा दिए। बस अब इन्हें निकालना है। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब मैंने बोला कि तुम्हारा काम हल्का करता हूँ, तुमने और बढ़ा दिया। उसने भी कहा, मैंने कहा चलो आधे पर्दे धुल गए, आधे ये कि फिर मैं जब आऊँगी अगले सैटरडे को फिर धुल दूँगी।